हेलो फ्रेंड्स, हेलो। एस सी डी एस एल का चार्ट जो हम अब देख रहे हैं 15 मिनट के अंदर में, इस वक्त देख रहे हैं तो 15 मिनट के अंदर में आपको एक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा होगा। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड नजर आ रहा होगा, जो लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि अपसाइड जाएगा फिर डाउन हो जाएगा। तो उसी हिसाब से 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस 200 मूविंग एवरेज से ये कैंडल नीचे हाथ मिलाने को आ रही है। आपके पास में ये समझने की बात होनी चाहिए कि 9 की और 20 की मूविंग एवरेज ने नीचे की तरफ ट्रेंड को धकेलना चालू किया है। बस ये बॉक्स के अंदर अगर एंट्री हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गैप है और ये गैप बना था 28 मार्च को। जंप लिया इसने, एक गैप बना, गैप बनने के बाद में फिर नीचे की तरफ परिवर्तन हुआ। जो अब इस गैप के अंदर एंट्री होती है और इसके नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट है। सपोर्ट लेने के बाद फिर अपसाइड लेने की कोशिश करेगा। जब तक ये नीचे आएगी, ये मूविंग एवरेज 200 की यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, 1100 के आसपास ये दोबारा से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये रेंज बनी हुई है यहाँ पर। इस रेंज से नीचे आने के लिए इसे बहुत कुछ सोचना ही पड़ेगा, फिर रेंज में उलझना पड़ेगा। यहाँ पर जैसी ये रेंज बनी है, सेम रेंज में ऐसे ही उलझेगा ये। रेंज में उलझने के बाद जितना समय लगाना है उसे, उसके बाद ही उसकी कार्रवाई होगी। 30 मिनट के चार्ट के अंदर में अब आपको क्लियरिटी नज़र आ रही होगी। मैंने एक बड़ा बॉक्स बना रखा है जिसके अंदर में नीचे डिप गया, 200 मूवरिंग पे गया, वहाँ पैरेलल चैनल के वहाँ पर टकराया, फिर वापस नीचे खिसकना चालू करा। अब ये पूरा नीचे नहीं आएगा, ये 50 से सपोर्ट ले सकता है। क्यों 50 से सपोर्ट लेगा? उसका कारण ये है कि यहाँ पर ये चीज, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से जंप लिया था इसने पूरा का पूरा। तो ये थोड़ा सा नीचे आके यहाँ कहीं पे इसमें से ही सपोर्ट ले सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बॉक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आप इसे और फॉलोइंग में और देखोगे, 1 घंटे के चार्ट के अंदर में तो कौन सा बन रहा है। ये देखो, पैटर्न देखो, पैटर्न समझने की कोशिश करो। पैटर्न ने अपना एक बहुत बड़ा काम किया हुआ है। अब इस बॉक्स को निरंतर के लिए हटा दो। ये आपने हटा दिया। इस बॉक्स को हटाने के बाद में आने वाले मार्केट के अंदर में अगर इसके ऊपर अपसाइड आई तो इसका चार्ट बहुत ही सुपीरियर स्थिति में खड़ा हो सकता है। मतलब इसका चार्ट को अगर देखोगे तो ये स्थिति यहाँ से एक बेस्ट लोकेशन में जा सकता है और आपको ये कम से कम 1400 रुपये तक ऊपर अपसाइड दे सकता है। इसका बैलेंस 1400 रुपये तक जा सकता है। 1400 रुपये जाने के बाद में अगर अदरवाइज नहीं गया तो ये चार्ट फिर नीचे की तरफ धकेलना चालू करेगा, जो यहाँ तक आएगा। मार्केट की फॉल की स्थिति पहले एम पैटर्न बना देगा। पैरेलल चैनल से नीचे की तरफ अगर फ्लो करता है, पैरेलल चैनल से नीचे की तरफ अगर फ्लो करता है, सेम थिंग ये अगर नीचे आ जाता है तो फिर 200 मूविंग एवरेज को कट कर दिया। मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज को कट करने के बाद में सपोर्ट को यहाँ तक अगर आ गया तो कमज़ोर हो जाना है इसे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा। यहाँ पर सपोर्ट बहुत मजबूत है। यहाँ पे डोजी बन रही है ऊपर की तरफ, छोटी कैंडल हो गई हैं। तो यहाँ तक हो सकता है कि इसके पास से एक परिवर्तन चालू हो जाए। तो इसीलिए आरएसआई को देखेंगे। आरएसआई को अगर आप गौर से देखोगे तो आरएसआई भी ऊपर की तरफ हल्का सा जंप लेने की कोशिश कर रही है। अगर नीचे करा तो नीचे एक दिन के चार्ट में पोजीशन आपको वी शेप के अंदर में रिकवरी दिख रही होगी। सारे चैनल को, सारे
चार्टों को देखोगे तो पहले डब्ल्यू पैटर्न ऊपर, फिर ये एक पैटर्न इस तरह से तैयार किया जा रहा है ये कि आपको कप एंड हैंडल पैटर्न भी नजर आएगा।